नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ नीलम। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। छठे चरण के मतदान के लिए थमा चुनाव प्रचार। 7 जिलों की 49 सीटों पर 4 मार्च को होगा मतदान। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन नेताओं ने झोंकी पूरी ताकत। राहुल, अखिलेश और माया ने की जनसभाएं तो अमित शाह ने किया रोड शो। वाराणसी में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की प्रेस वार्ता। कहा, अर्थव्यवस्था को लेकर कांग्रेस की सोच हो चुकी है विफल। और मथुरा के जवाहर बाग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी जांच। कहा, मामले में जांच कर 2 महीनों में रिपोर्ट सौंपे सीबीआई। तो शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, 4 मार्च को होने वाले छठे चरण के मतदान के तहत चुनाव प्रचार का शोर आज आखिरकार थम गया। सियासी पार्टियों के दिग्गजों ने इस छठे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी, अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आपको बता दें, 7 जिलों की 49 सीटों पर छठे चरण के तहत 4 मार्च को मतदान होना है। पूर्वांचल के छठे चरण में पिछले कुछ दिनों से चला आ रहा चुनावी शोर आज थम गया है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सपा, बसपा, कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों ने जमकर चुनाव प्रचार किया। छठे चरण में 635 उम्मीदवार चुनाव मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 1 करोड़ 70 लाख से ज्यादा मतदाता तय करेंगे। आपको बता दें कि छठे चरण में 7 जिलों की 49 सीटों पर 4 मार्च को वोट डाले जाएंगे। तो बाकी बचे 2 चरणों के मतदान के लिए आपको बता दें, सभी सियासी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। अगर अकेले बीजेपी की बात करें तो अकेले बीजेपी ने 20 केंद्रीय मंत्रियों को इन 2 चरणों के मतदान के लिए प्रचार में लगा दिया है। इसके अलावा अखिलेश यादव, राहुल गांधी और मायावती ने भी अलग अलग जनसभाएं कर लोगों को लुभाने की भरपूर कोशिश की है। पूर्वांचल के 2 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए सपा, बसपा, बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने चुनाव जीतने के लिए अपनी ताकत लगा दी है। बीजेपी अध्यक्ष ने छठे चरण के प्रचार के आखिरी दिन गोरखपुर में रोड शो किया, तो वहीं माया, अखिलेश और राहुल ने चुनावी जनसभाएं संबोधित की। ये प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अखिलेश जी अपना कारनामा बता दें। हमने कहा कि बताओ, देश में जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे सड़क बनाई है और आने वाले समय में वही सड़क जो लखनऊ तक पहुंच गई है, वही सड़क अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़ होते हुए गाजीपुर, बलिया पहुंचने वाली है। अपने देश के बड़बोले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भी इस चुनाव में इनका पूर्ण बहुमत व बोनस लेने का भी सपना जरूर चकनाचूर करने वाले हैं। कुछ ही समय पहले मैंने उत्तर प्रदेश में 30 दिन की यात्रा निकाली। लाखों किसानों से मैं मिला। मेरा पहला सवाल होता था, भैया आप खुश हो? नहीं साहब, हम तो खुश नहीं हैं। आपको रास्ता दिखाई दे रहा है? बच्चों को आप कॉलेज में, स्कूल में डाल सकते हो? परिवार में कोई बीमार होता है, आप इलाज करा सकते हो? किसान कहता है नहीं। आप मुझे बताओ, 56 इंच की छाती ने हिंदुस्तान के किसानों के लिए पिछले 2.5 साल में क्या किया? तो चुनाव के बाद अब बात करते हैं वित्त मंत्री की। वित्त मंत्री अरुण जेटली वाराणसी में आज मौजूद थे, जहां पर उन्होंने आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। आपको बता दें, प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने सरकार का पक्ष रखा। इसी के साथ साथ डीयू में मचे घमासान पर भी अरुण जेटली ने अपनी बात कही। देखिए रिपोर्ट। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक चुनावी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नोटबंदी पर पूछे गए सवाल को लेकर कहा कि अर्थव्यवस्था को लेकर कांग्रेस की सोच विफल हो चुकी है और देश आगे बढ़ रहा है। वहीं डीयू विवाद पर उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रवाद पर बहस होती है तो हम हिस्सा जरूर लेंगे। कांग्रेस की राजनीति भी विफल हो चुकी है, कांग्रेस की अर्थव्यवस्था की कल्पना भी विफल हो चुकी है। ये तो उनको सपना था कि देश की अर्थव्यवस्था 2% गिरेगी, जिसकी उम्मीद लगाए कांग्रेस बैठी थी, वो विफल हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की इस देश के प्रति और लगाव के प्रति जो मूल विचारधारा है, उसमें कोई देश को तोड़ने की बात करता है तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी का जो रवैया है, हम लोग उसको आगे रखेंगे। और उसमें नेशनलिज्म इज अ गुड वर्ड, ये तो केवल इसलिए इसमें है कि राष्ट्रवाद बुरा शब्द है, ये विवाद खड़ा करने की एक प्रयास किया जा रहा है।
एक बात जिसमें कोई विवाद नहीं रह गई कि समाजवादी पार्टी की जो सरकार है वो क्रिमिनलाइजेशन के साथ उसने अपना आइडेंटिफिकेशन पूरे रूप से किया। तो चुनावी मौसम में हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए जवाहर बाग मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। आपको बता दें, प्रदेश सरकार की ओर से अपील की गई थी कि जो भी फैसला है उसे चुनाव के बाद सुनाया जाए। यूपी की सियासत में तूफान खड़े करने वाले मथुरा के जवाहर बाग मामले में प्रदेश सरकार एक बार फिर मुश्किलों में फंस सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय और इस हिंसा में शहीद हुए डिप्टी एसपी मुकुल द्विवेदी की पत्नी अर्चना द्विवेदी की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सपा सरकार से कई तीखे सवाल किए। कोर्ट ने सरकार से सवाल किया कि इस मामले में जनवरी 2014 से अब तक कौन कौन डीएम और एसपी मथुरा में पोस्टेड थे और उन्होंने पार्क को खाली कराने के लिए क्या क्या कार्रवाई की थी। जिनके जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर कोर्ट ने मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को ये आदेश भी जारी किया है कि इस मामले में जांच की रिपोर्ट 2 महीने में कोर्ट में जमा करें। तो आज की खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं गधे पर मचे घमासान के बीच। गधे पर गहन चिंतन, मेन मुद्दों से कैसे भटकी राजनीति, गधा कैसे बना चुनावी मुद्दा। तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। और वो चुनाव बगल में है, इलाहाबाद में बाद में बगल में है। और हम तो पत्रकार साथियों से कहेंगे, आपके टीवी पे भी चला होगा, हम इस सदी के सबसे बड़े महानायक से निवेदन करेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। और जिन्होंने ऐड देखा होगा वो जानते होंगे। बताओ, कहीं गधों का भी प्रचार होता है क्या? तो वहीं सीएम अखिलेश के बयान पर पीएम मोदी ने पलटवार करते हुए कहा कि गधा अपने मालिक का वफादार होता है और वे गधे से प्रेरणा लेते हैं। लेकिन अखिलेश जी, आपको पता नहीं है, गधा भी हमें प्रेरणा देता है। गधा भी हमें प्रेरणा देता है। अगर दिल दिमाग साफ हो तो प्रेरणा ले भी सकते हैं। गधा अपने मालिक पे वफादार होता है। गधा अपना मालिक जितना काम ले उतना करता है और कम से कम खर्चे वाला होता है। कम से कम खर्चे वाला होता है। भाइयों बहनों, गधा कितना ही बीमार हो, कितना ही खाली पेट हो, कितना ही थका हुआ हो, लेकिन मालिक अगर उस पर से काम लेता है तो सहन करता हुआ भी अपने मालिक का दिया काम पूरा करके रहता है। पीएम मोदी के पलटवार के बाद तो गधा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। इसके बाद गधे पर बयानों की बौछार हो गई। आप भी लीजिए गधे वाले बयानों का मजा। और हमें बोलने लगे कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को उनकी विशेषता नहीं पता है। हमने कहा कि ऐसे लोगों की विशेषता हम जानना नहीं चाहते। बताओ, कोई गधों की भी विशेषता जानना चाहेगा क्या? क्या कह रहा था? असल बात कहाँ थी? गधों की। देखो, गधों को याद रखो। गधे को याद रखोगे तो जीवन का रास्ता मिलेगा। देश के बादशाह ने कहा है कि मैं गधों से प्रेरणा लेता हूं। हे अल्लाह, क्या होगा हिंदुस्तान का? मेरे मालिक बचा ले हिंदुस्तान को, जिसका बादशाह गधों से मशवरा ले रहा है। ये डिमोनेटाइजेशन हुआ। बादशाह, बताओ किस गधे के मशवरे से तुमने हमें लाइन में लगाया था, उसका पता चाहिए। अब वो समय आ गया है जब आप अखिलेश को कहो
कि आप कुछ दिनों के लिए फिर पढ़ाई करो, आराम से, शांति से, ठीक से पढ़ो, चीजों को समझो कि गुजरात के गधे और बाकी के गधे में क्या अंतर होता है, इसकी ठीक से स्टडी करो। हमें गधों के बारे में जानना ही नहीं है और हम तो केवल काम की बात करना चाहते हैं, बस काम की बात। कि गधा माँ शीतला की सवारी है और आप गधे का, अखिलेश जी, आपके प्रचार रोकने से गधे का जो महत्व है वो कम नहीं होने वाला है। जब देश के प्रधानमंत्री प्रेरणा लेंगे गधे से तो बताओ मुद्दे कौन से आएंगे? प्रेरणा ली जाती है विद्वानों से, विचारकों से, महापुरुषों से, उनके विचारों से। अब मोदी जी प्रेरणा ले रहे हैं गधे से और उनके मंत्री चमचागिरी में कहते घूम रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं कि गधे की कौन कितनी बड़ी तारीफ कर ले जाए, क्योंकि जो जितनी ज्यादा गधे की तारीफ कर लेगा वो मोदी जी का खास मंत्री माना जाएगा। आपको बता दें कि देवताओं ने समुद्र मंथन किया था तो अमृत निकला था, जबकि नेताओं के मंथन से गधे की प्राप्ति हुई। आपको बता दें कि प्रदेश की राजनीति में गधे के अलावा शमशान, कब्रिस्तान, रमजान और दिवाली जैसे मुद्दे भी उछाले गए, जबकि इस सब के बीच विकास का मुद्दा गायब रहा। प्रदेश के चुनावों के 2 चरण अब भी बाकी हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इन चरणों में भी विकास मुद्दा बन पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। बाकी खबरों के लिए लॉग इन कीजिए up.punjabkesari.in पर और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज पंजाब केसरी यूपी।